यह कहानी राजस्थान के भूल भुलैया किले की है, जो एक वीरान जगह पर स्थित है। सदियों से यह किला रहस्यमय घटनाओं और भूतिया किस्सों का केंद्र रहा है। यहाँ के एक कमरे में रखा आत्मा का आईना कई लोगों को मौत के मुंह में धकेल चुका है। यह आईना न केवल आत्माओं का दरवाजा है, बल्कि हर इंसान के भीतर छुपे सच को उजागर करने का एक साधन भी है। आरव और अनन्या को एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें भूल भुलैया किले और उसके आईने का जिक्र है। किताब में लिखा था, यह आईना सिर्फ आत्माओं का दरवाजा नहीं, बल्कि इंसानी मन का आईना है। जो इसे देखेगा वह अपने सबसे बड़े डर और कमजोरियों से रूबरू होगा। अनन्या उत्सुकता से कहती है, क्या होगा अगर यह सच हो? हमें इसका पता लगाना चाहिए। आरव थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन अंत में तैयार हो जाता है। दोनों किले की ओर निकलते हैं। रास्ता सुनसान था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। चारों ओर सिर्फ सूखे पेड़ और जंगली घास थी। रास्ते में उन्हें कन्हैया लाल मिलता है। कन्हैया लाल उन्हें चेतावनी देता है, इस किले में जाने का मतलब अपनी आत्मा को खतरे में डालना है। यह आईना सिर्फ एक शीशा नहीं, बल्कि एक श्राप है। अनन्या कहती है, अगर यह इतना खतरनाक है तो हमें इसका सच जानना चाहिए। जैसे ही आरव और अनन्या किले में प्रवेश करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि यह कोई साधारण किला नहीं है। हर कदम पर दीवारों पर अजीब चित्र और संकेत बने हुए थे। हवा में अजीब सी ठंडक और घुटन महसूस हो रही थी। जैसे ही वे एक बड़े दरवाजे से अंदर घुसते हैं, दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। दोनों चौंक जाते हैं। दीवारों पर लगे झरोखे से एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। यह आवाजें किसी भाषा में नहीं थीं, बल्कि किसी अदृश्य ताकत का आभास करा रही थीं। तभी अचानक दीवारों पर बने चित्र हिलने लगते हैं। एक चित्र में रानी चारुलता का चेहरा उभरता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वह बोलती है, तुमने मुझे जगाने की गलती की है। अब यह भूल भुलैया तुम्हारा अंत होगी। ये सुनते ही दीवारें हिलने लगती हैं और पूरा कमरा घूमने जैसा महसूस होता है। हर दरवाजा गायब हो जाता है। आरव चिल्लाता है, यह कोई भ्रम नहीं है, हमें जल्दी बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। अनन्या ध्यान से दीवारों को देखती है और कहती है, ये चित्र एक पहेली की तरह है। अगर हम इसे हल करें तो शायद रास्ता खुल जाए। जैसे ही वे दीवार की पहेली हल करने की कोशिश करते हैं, कमरे में अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती है। यह हवा सिर्फ ठंडी नहीं थी, बल्कि उनके चारों ओर अदृश्य ताकत का आभास करा रही थी। आरव को अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। वह संघर्ष करने लगता है। अनन्या जल्दी से दीवार पर बने एक छोटे चिन्ह को छूती है और अदृश्य ताकत गायब हो जाती है। अनन्या कहती है, यह सिर्फ शुरुआत है, हमें सतर्क रहना होगा। जैसे ही वे भूल भुलैया के दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं, वहां चारों ओर कई मूर्तियां खड़ी थीं। मूर्तियां शाही सैनिकों की थीं, जिनके हाथों में तलवारें और भाले थे। आरव धीरे धीरे कमरे के बीच में पहुंचता है। तभी एक मूर्ति की तलवार हिलती है और वह उन पर हमला करती है। अनन्या चिल्लाती है, ये मूर्तियां जिंदा हो रही हैं। आरव तेजी से झुकता है और मूर्ति की तलवार उसे छूने से चूक जाती है। बाकी मूर्तियां भी अपनी जगह से हिलने लगती हैं। आरव चिल्लाता है, यहां से भागने का कोई रास्ता ढूंढो। अनन्या दीवार पर बने एक शिलालेख को पढ़ती है। मूर्तियों को हराने के लिए अपने डर पर काबू पाना होगा। आरव एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर मूर्तियों को रोकने की कोशिश करता है, जबकि अनन्या शिलालेख के पीछे एक गुप्त दरवाजे को खोलने का रास्ता ढूंढती है। अनन्या चिल्लाती है, मैंने इसे ढूंढ लिया। लेकिन तभी एक मूर्ति उसके पास आती है। आरव तेजी से दौड़ता है और मूर्ति को धक्का देकर गिरा देता है। दोनों गुप्त दरवाजे से भाग निकलते हैं। अगले कमरे में पहुंचते ही वे एक टूटे हुए पुल के सामने खड़े होते हैं। पुल के नीचे गहरी खाई थी, जिसमें हड्डियों के ढेर पड़े हुए थे। हवा में खौफनाक चीखें गूंज रही थीं। अनन्या कहती है, हमें इस पुल को पार करना होगा। आरव जवाब देता है, यह इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही वे पुल पर कदम रखते हैं, पुल हिलने लगता है। हवा में एक गहरी आवाज गूंजती है, यहां से पार जाने वाले को अपनी हिम्मत दिखानी होगी। पुल अचानक टूटने लगता है। आरव और अनन्या तेजी से दौड़ते हैं। आरव एक छोर तक पहुंच जाता है, लेकिन अनन्या का पैर फिसल जाता है। वह रस्सी को पकड़ लेती है और खाई में लटक जाती है। अनन्या चिल्लाती है, मुझे छोड़कर आगे बढ़ो। आरव कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आरव अपनी पूरी ताकत लगाकर अनन्या को ऊपर खींच लेता है।
दोनों पुल पार कर जाते हैं और जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचते हैं, पुल पूरी तरह गिर जाता है। आईने की परछाई। अंततः वे किले के मुख्य कमरे में पहुंचते हैं, जहां आत्मा का आईना रखा हुआ था। आईने के चारों ओर अजीब सी रोशनी और मंत्रों के चिन्ह थे। जैसे ही वे आईने के पास जाते हैं, आईने से एक काली परछाई बाहर निकलती है। यह रानी चारुलता की आत्मा थी। तुमने यहां तक पहुंचने की हिम्मत की, लेकिन यह तुम्हारा अंत होगा। आत्मा के चारों ओर से काले साए निकलने लगते हैं। वे हवा में घूमते हुए आरव और अनन्या पर हमला करते हैं। आरव दीवार पर रखे एक प्राचीन खंजर को उठाता है और उन साइयों से लड़ने लगता है। अनन्या जल्दी से किताब निकालती है और उसमें लिखे मंत्र को पढ़ती है और आत्मा दूर हो जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती है। अनन्या कहती है, इस आत्मा को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आईने को तोड़ना होगा। जैसे ही अनन्या और आरव आत्मा का सामना करते हैं, पूरे कमरे में काले साए घूमने लगते हैं। आईने से निकलने वाली ऊर्जा पूरे माहौल को डरावना बना देती है। रानी चारुलता की आत्मा जमीन से ऊपर उठती है और गहरे लाल आंखों से उन्हें देखती है और कहती है, अब मैं तुम्हारा अंत करूंगी। आत्मा के चारों ओर एक घना अंधेरा बन जाता है और कमरे की दीवारें हिलने लगती हैं। रानी की आत्मा हवा में हाथ घुमाती है और काले साए आरव और अनन्या पर हमला करते हैं। आरव को एक अदृश्य ताकत जमीन पर गिरा देती है। उसके चारों ओर काले धागे लिपटने लगते हैं, जो उसकी सांसें रोकने की कोशिश करते हैं। अनन्या, जो आईने के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, अचानक हवा में उड़ जाती है। आत्मा उसे अपनी ओर खींच रही थी। तुम दोनों मेरी शक्ति को कभी खत्म नहीं कर सकते। रानी की गूंजती हुई आवाज कमरे में सुनाई देती है। आरव अपनी पूरी ताकत जुटाकर काले धागों को तोड़ता है और दीवार पर रखा खंजर उठाता है। वह आत्मा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा हवा में गायब हो जाती है। आत्मा की हंसी गूंजती है। तुम सोचते हो कि यह खंजर मुझे हरा देगा? मैं सदियों से यहां हूं। आरव को एक शिलालेख दिखाई देता है, जिसमें लिखा था, आईना सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि बलिदान से टूटेगा। वह चौंकता है। क्या किसी को अपनी जान देनी होगी? रानी की आत्मा अब और ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। कमरे में रखी हर चीज हवा में घूमने लगती है। टेबल, कुर्सियां और पत्थर के टुकड़े दोनों पर वार करने लगते हैं। अनन्या अपने पास रखी किताब से मंत्र पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन आत्मा उस पर बिजली का झटका भेजती है। किताब उसके हाथ से गिर जाती है। आरव चिल्लाता है, हमें इसे खत्म करना होगा, अभी। लेकिन आत्मा जोर से चीखती है और कहती है, तुम दोनों यहां से नहीं बचोगे। आरव और अनन्या को महसूस होता है कि आत्मा की ताकत आईने से जुड़ी हुई है। आरव कहता है, हमें आईने को तोड़ना होगा, लेकिन इसमें कुछ और छुपा है। अनन्या किताब से एक और मंत्र पढ़ती है और कहती है, आईना तभी टूटेगा जब सच्चाई और बलिदान एक साथ होंगे। आरव समझ जाता है कि आत्मा को हराने के लिए उसे खुद को खतरे में डालना होगा। आरव खंजर उठाता है और अनन्या से कहता है, अगर मुझे मरना पड़े तो यह सही होगा। अनन्या चिल्लाती है, नहीं, हम दोनों साथ आए हैं और साथ ही जाएंगे। अनन्या किताब के अंतिम पन्नों को पढ़ती है और एक मंत्र जोर से बोलती है। इससे आईना चमकने लगता है, लेकिन आत्मा और ज्यादा क्रोधित हो जाती है। आत्मा अचानक हवा से जमीन पर गिरती है और अपने असली रूप में बदल जाती है। वह अब एक विशाल छाया थी, जिसके हाथों में एक जादुई तलवार थी। आत्मा आरव पर वार करती है, लेकिन वह तेजी से बच जाता है। आरव और अनन्या मिलकर आत्मा पर खंजर से वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा हर वार को रोक देती है। आत्मा गुस्से से चिल्लाती है, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। आरव को याद आता है कि बलिदान के बिना आईना नहीं टूट सकता। वह आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करता है और कहता है, अगर तुम्हें किसी की आत्मा चाहिए तो मेरी ले लो। आत्मा उसकी ओर झपटती है और उसी समय अनन्या अपनी पूरी ताकत से खंजर को आईने पर मारती है। आईना टूटने लगता है और आत्मा जोर से चीखती है। पूरा कमरा हिलने लगता है। आत्मा अब कमजोर पड़ चुकी थी। आईने के टूटने के बाद आत्मा गायब हो जाती है। आरव और अनन्या दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब वे होश में आते हैं तो सब कुछ शांत होता है। किले की दीवारें अब स्थिर हैं और हवा में किसी तरह की दहशत नहीं है। आरव और अनन्या को लगता है कि आत्मा खत्म हो चुकी है, लेकिन अनन्या को अपने अंदर कुछ अजीब महसूस होता है। किले से बाहर निकलते समय अनन्या को अपनी परछाई में कुछ अलग दिखाई देता है। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वह गंभीर थी। आरव उसे देखता है और पूछता है, क्या हुआ?
अनन्या कहती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या आत्मा का एक हिस्सा अनन्या के अंदर है या यह सब भ्रम है? कहानी यहीं खत्म नहीं हो। कहानी का अंत जानने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल टूनपुर के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें